अब हम अपने चैप्टर 4 का 4.8 न्यूमेरिकल देखते हैं। 2 blocks of masses 5 kg and 3 kg are suspended by the strings as shown in this figure. Find the tension in the each string. आपने इन स्ट्रिंग्स के दरमियान जो टेंशन है वो आपने फाइंड करनी है। इसके लिए करना यह है कि हम इस ब्लॉक को A कह देते हैं और इस ब्लॉक को B कह देते हैं, और मैं ब्लॉक A के ज़रिए जो इस पॉइंट पे टेंशन लग रही होगी वो भी फाइंड कर लेता हूँ, और ब्लॉक B के ज़रिए जो इस पॉइंट पे स्ट्रिंग में टेंशन लग रही होगी वो भी फाइंड कर लेता हूँ। देखें, जब आपने ब्लॉक A की टेंशन फाइंड करनी हो तो वो बहुत सिंपल है। ब्लॉक A कि आपने टेंशन फाइंड कर लिया, तो आपको टेंशन का फार्मूला पता होना चाहिए, वो है T = mg। जिस तरह वेट का होता है सेम टेंशन का भी वही होता है। तो TA से मुराद है ब्लॉक A की टेंशन है, वो है मेरे पास MA × G। MA मेरे पास है 3 किलोग्राम और मेरे पास MB है 5 किलोग्राम। और जब मैं इसको इसके अंदर पुट करूँगा तो TA जो मेरे पास निकलेगी वो आएगी 3 × 10 = 30 न्यूटन। तो ये मेरे पास A ब्लॉक की वजह से जो स्ट्रिंग में टेंशन आई है ये वो मैंने फाइंड कर ली, जो कि है 30 न्यूटन के इक्वल। अच्छा, अब मैंने ब्लॉक B के वजह से जो हमारे इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स लग रही है वो फाइंड करनी है। तो ब्लॉक B में जब हम करेंगे तो इसमें हमारे पास आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, ये जो ऊपर वाला स्ट्रिंग है इसके ऊपर दोनों ब्लॉक्स की वजह से टेंशन क्रिएट हो रही है, यानी कि उसमें ब्लॉक B भी शामिल है और ब्लॉक A भी शामिल है। तो ये वाला जो पार्ट है ना स्ट्रिंग का, इसमें हम ब्लॉक B जो टेंशन क्रिएट कर रहा है वो भी फाइंड करेंगे और A भी, और इन दोनों को आपस में एट द एंड सम कर देंगे। तो A की तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ब्लॉक B की हम कैसे निकालेंगे कि वही कि MB × G। तो TB जो आएगी वो आएगी जी 5 × 10 जो कि इक्वल होता है 50 न्यूटन के। और टोटल जो आपके पास टेंशन लग रही होगी, टोटल टेंशन जो होगी ड्यू टू A एंड B वो इक्वल होगी 30 + 50 के, और 30 + 50 किसके इक्वल होता है 80 न्यूटन। तो यूँ हमारे पास स्ट्रिंग के दोनों एंड्स, इस वाले एंड की भी टेंशन निकाल ली हमने जो कि आई मेरे पास 30 न्यूटन, और इस वाले एंड की भी निकाली जो कि मेरे पास आई 80 न्यूटन। ये 80 न्यूटन इस वजह से आई क्योंकि मेरे पास ब्लॉक B और ब्लॉक A दोनों यूज़ हो रहे थे जब मैंने इस स्ट्रिंग की टेंशन को फाइंड किया। तो जिस तरह वेट हमारे पास mg के इक्वल होता है, इसी तरह टेंशन भी हमारे पास mg के इक्वल होती है। और जब भी आपको टेंशन फाइंड करनी हो तो आप इस फार्मूला को यूज़ करके अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे।